तो जो नूह मेवात के जो दंगे हुए हैं उसमें मोनू यादव और बिट्टू लोहार ओबीसी समाज को टारगेट किया गया है। लेकिन ये ओबीसी कहीं भी आपको ना तो पुजारी दिखाई देगा और ना गल्ले का मालिक दिखाई देगा। जब मलाई खानी होती है, एसी हॉलों में भाषण देने होते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री और इतने लाखों करोड़ों बाबा आ जाते हैं। लेकिन जब जमीनी स्तर पर भाई भाई से लड़वाना होता है तो मोनू मानेसर, मोनू यादव और बिट्टू लोहार याद आते हैं। तो मैं अपील करती हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से भी कि SC ST OBC माइनॉरिटी आपस में न लड़े, उस स्कूल को बंद कर दे जिस स्कूल में मोनू मानेसर बनाए जाते हैं, उस स्कूल को बंद कर दिया जाए जिस स्कूल में बिट्टू बजरंगी जैसे लोग पैदा होते हैं। आज बिट्टू बजरंगी अकेला रो रहा है, अकेला गालियां सहन कर रहा है, उसका परिवार अकेला सारे दुख सहन कर रहा है। जो उसके साथ दंगा भड़काने में शामिल थे वो कहां चले गए, वो कहां चले गए सारे मंदिर के पुजारी, वो धर्म के ठेकेदार? क्यों ओबीसी को आपस में लड़वा रहे हैं SC ST को? मैं पूछना चाहती हूं, मणिपुर में 3 महिलाओं का नग्न घुमाया गया। महाभारत की द्रौपदी के लिए बहुत बड़ा कपड़ा आ रहा था, साड़ी पे साड़ी आई जा रही थी, लेकिन मणिपुर की 3 महिलाओं के लिए 1 मीटर कपड़ा भी आसमान से कहीं आता नजर नहीं आया। यानी वो महाभारत काल्पनिक थी या आज की जो सच्चाई है वो हकीकत है। फूलन देवी का दौर हम भूल गए हैं। जब फूलन देवी ने अपने बलात्कारियों को सजा दी थी, उसके बाद गैंग रेप बंद हो गए थे, कुछ समय के लिए बलात्कार बंद हो गए थे, नग्न स्त्रियों को घुमाना बंद हो गया था। लेकिन जब जो है एक सांसद महिला फूलन देवी को मार दिया गया, तब दोबारा निर्भया कांड, अंजलि कांड, दिल्ली कैंट कांड, निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड, बिल्किस बानो कांड और मणिपुर की 3 महिलाओं को नग्न घुमाना और गैंग रेप करना। तो यानी वायलेंस, कैसे वायलेंस छोड़ दे? वायलेंस महिलाओं ने छोड़ दी, फूलन देवी अगर खत्म हो गई तो यहाँ पे महिलाओं की दरिंदगी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अगर संविधान बदल गया तो हम महिलाओं की वही हालत होगी जो हमारी आज़ादी से पहले हुआ करती थी कि हमें स्तन ढकने के लिए भी कपड़ा जो है हमें हमारे लिए नहीं था, टैक्स देना पड़ता था हमें। और शुद्धिकरण के नाम पर और शादी होने के बाद 3-3 किसी के घर में रखना, देवदासी प्रथा हम नहीं चाहते। हम उस वैसा जीवन दोबारा व्यतीत करें। तो मेरे भाइयों, ना हिंदू के नाम पर लड़ो ना मुसलमान के नाम पे लड़ो। संविधान में लिखा है भारत, इंडिया दैट इज भारत। कहाँ से ये हिंदू है, कहाँ से ये हिंदुस्तान है? जब संविधान में लिखा है भारत और इंडिया तो 2 ही नाम लीजिएगा और हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं लड़िएगा। ये रिपोर्ट जो मीडिया और मीडिया पर्सन्स का जो सर्वे हुआ है उस पर एक रिपोर्ट है और ये ज़मीनी हकीकत को हमारे सामने पेश करती है। लेकिन आपने जो सवाल किया है उससे ये बात भी निकल कर आ रही है और हम महसूस भी कर रहे हैं कि अब बेचैनी बढ़ती जा रही है मौजूदा हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ और ख़ुद उनके कैंप में भी बेचैनियाँ बढ़ रही है ऐसा लगता है। और अब लोग बोलने की हिम्मत जुटा रहे हैं, अब लोग हुकूमत से सवाल करने की शुरुआत कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन अभी भी ये बहुत दबी हुई आवाज़ है, अभी भी बहुत डर लोगों में पाया जाता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक सिल्वर लाइनिंग है जिसको महसूस कर रहे हैं कि हालात अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और लोगों को हिम्मत जुटानी होगी, ख़ासतौर से आप जैसे हिम्मत वाले मीडिया के लोगों को, कि वो बग़ैर किसी डर के अपनी बात चाहे वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो वो ज़रूर कहनी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जिसको आपने भी महसूस किया है और हम समझते हैं कि इसको और तेज़ी से बढ़ना चाहिए। लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो बहुत तशवीशनाक है और वो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको बताती है कि क्या महसूस कर रहा है हमारा मीडिया के लोग, कितने दबाव में काम कर रहे हैं और उनकी आज़ादी कितनी लिमिटेड हो गई है। तो ये आप सब भी हमसे अच्छी तरह ज़्यादा जानते हैं। सर, आपने अपनी बातें सही मुद्दों पे रखी। एक मुद्दा है
सर्वे जो हो रहा है ज्ञानवापी में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? पहले उसको लेकर काफी खिलाफत भी हुई, लेकिन आप लोग ने अलाउ कर दिया वहाँ पे सर्वे होने के लिए। सर्वे चल रहा है, उसको आप किस तरह देखते हैं? यूपी में जो जिले का कोर्ट था, बाद में हाई कोर्ट ने वहाँ सर्वे करने की बात की थी। ये बिल्कुल जो हमने कानून बनाया था पार्लियामेंट में, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, इसमें यह बात है कि 15 अगस्त 1947 को जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का जो स्टेटस है वो स्टेटस बाकी रहेगा, ये बात तय हो गई है। तो इसका पालन करना, वो लोकल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आज हम अब बात पढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मस्जिद की तरफ से एक पिटीशन दाखिल किया गया था कि ये सर्वे को रोका जाए, सर्वे को नहीं रोका है। तो ये जो लीगल जो प्रोसेस है इसका एब्यूज है और ये माहौल को खराब करने वाला है। इससे बहुत नुकसान होगा पूरे समाज का। जो इशू बाबरी मस्जिद का था, एक बार फिर उसी लाइन पर ये ज्ञानवापी मस्जिद के इशू को ले जाया जा रहा है। इसलिए हम इसको सही नहीं समझते और जो कुछ सर्वे हो रहा है इसको अगर लागू किया जाएगा, इस किस्म की बातें होंगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि बुद्ध मजहब के मानने वाले लोगों ने भी अपील की, उन्होंने भी एक पिटीशन दाखिल किया है कि वो जो कुछ ज्ञानवापी की मस्जिद का है वो हमारा है। तो इस देश में कोई मस्जिद, कोई मंदिर या कोई और इबादत गाह, उन सब पर मुकदमे होंगे। तो ये बहुत अच्छा किया था हमारे देश में कि हमने ये तय कर लिया था कि हम 1947 15 अगस्त को जिस मस्जिद का या मंदिर का, चर्च का जो स्टेटस है उसको तस्लीम करेंगे। तो गवर्नमेंट को भी और कोर्ट को भी उसी डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। जो कुछ हुआ है उसको हम बहुत नुकसानदा समझते हैं। बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कि वो पुरानी गलतियों को पुनरावृत्ति न होने से, वो साक्ष्य है, भौतिक साक्ष्य है, शास्त्रीय प्रमाण है, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी है, स्वाभाविक रूप से इस पर वो सोच समझ के फैसला करेंगे। जी जी, आपकी बातें हमारे सामने हैं। देखिए, जब बाबरी मस्जिद का भी डिसीजन आया, तो जब डिसीजन को जजेस पढ़कर सुना रहे थे तो वो सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि ये जो डिसीजन है वो बाबरी मस्जिद के हक में आएगा, क्योंकि कोई दलील, कोई लॉजिक, कोई एविडेंस ऐसा नहीं था जिससे यह साबित किया गया कि बाबरी मस्जिद की जगह कोई मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। कोर्ट ने तस्लीम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने की कोई बात मौजूद नहीं है। लेकिन फैसला जो आया वो मस्जिद के हक में नहीं था। ये रिकॉर्ड हमारे सामने है। ज्ञानवापी के बारे में भी हमारा ये समझना है कि जो रिकॉर्ड्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, उन सब के हिसाब से तकरीबन 600 साल से लोग बता रहे हैं कि वहां इबादत हो रही है। तो जो कुछ देश में पहले हुआ, अगर उस तारीख के इसमें जाएंगे तो हम मुस्तकबिल नहीं बना सकते। इसलिए सबके लिए अच्छा ये है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991 पास कर दिया गया है, सबको उसका पालन करना चाहिए। अगर इसमें हम अंदर झांकने की कोशिश करेंगे तो इससे देश का भला नहीं होगा। तो हम फिर एक बार हम अपनी सुप्रीम कोर्ट में भी हम ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ सर्वे कर रहे थे, असर्टेन करने के लिए, मालूम करने के लिए, हमको डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन सही नहीं है। अभी आपने नू की बात जी जी, इसमें जरा एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ। जब 1991 का ये कानून मौजूद है कि
अब किसी इबादत गाह की शक्ल को नहीं बदला जाएगा जो शक्ल 15 अगस्त 1947 तक थी, तो आखिर सर्वे क्यों कराया जा रहा है और सर्वे के नतीजे के बाद क्या किया जाएगा? क्या ये अदालत का और मुल्क का वक्त ज़ाया किया जा रहा है? जब आप उस पोजीशन को बदल नहीं सकते हैं कानून के मुताबिक, तो सर्वे कराने के मतलब ही ये है कि आप एक बहस छेड़ना चाहते हैं मुल्क में और एक पूरे मुल्क को एक चार्ज करना चाहते हैं, तो इसका बड़ा नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि जब मालूम है कि इसका स्टेटस चेंज नहीं किया जा सकता, तो सर्वे कराने का जो प्रोसेस है वो बेमानी है, पूरे मुल्क का नुकसान है और समाज को एक तरह से गलत रुख पर ले जाने की कोशिश हो रही। लेकिन कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रिंस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको अबॉलिश किया जाए और उसके बारे में जो कुछ लोग तो इस देश को कुछ और बनाने की मांग भी कर रहे हैं, तो मांगे तो होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त मुल्क उस कानून से चलेगा जो कानून इस वक्त मौजूद है। जो कानून इस वक्त मौजूद है उसके मुताबिक मुल्क चलना चाहिए और हमारी अदालतों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि जो कानून बने हुए हैं उनके मुताबिक ही ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे उन कानून की खिलाफ वर्जी होती हुई नजर ना आती हो। इंजीनियर साहब, सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि वो जगह क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, ये पता लगाने के लिए सर्वे होता है। ये नई किस्म की ये दलील अब आजकल आती है। नहीं, क्यों पता लगाना चाहते हैं अब पता अगर आप लगा लेंगे तो क्या करेंगे? क्या उस जगह की शक्ल को बदला जा सकता है? तो जब बदला नहीं जा सकता, और ये बहुत सोच समझ के कानून बनाया गया है कि अगर इस तरह की चीजें होती गई और हर इबादत गाह के हिस्ट्री और उसके नीचे क्या था वो खोद कर देखने की कोशिश की गई, तो कितने जगहों पर बुद्ध मजहब के मंदिर निकलेंगे, कहीं जैन मंदिरों को तोड़ा गया है वो निकलेंगे, तो कैसे आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा?